Hi everyone and welcome to the complete DSA series and today we're going to understand the stack data structure in detail. अब इसके अलावा अगर मैं DSA का कोई और कॉन्सेप्ट पढ़ना है तो वो हमें इस प्लेलिस्ट के अंदर अवेलेबल मिल जाएगा. ऑल्सो देयर इज अ लिंक फॉर कंपनी वाइज DSA शीट इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स. तो स्टार्ट करते हैं अपने डेटा स्ट्रक्चर के साथ. दिस इज द न्यू डेटा स्ट्रक्चर जिसको हम पढ़ने वाले हैं, जिसे हम कहते हैं स्टैक. अब स्टैक डेटा स्ट्रक्चर को जब हम विजुअलाइज करते हैं तो उसे हम कुछ इस तरीके से विजुअलाइज करते हैं, काइंड ऑफ लाइक अ बकेट. स्टैक ऐसा डेटा स्ट्रक्चर है जिसको ऑलरेडी हमने रिकर्जन के टाइम पर देखा हुआ है. जब भी हम रिकर्जन के अंदर अपने कॉल स्टैक की बात करते थे, तो चाहे हम C++ के अंदर रिकर्जन कर रहे हैं, जावा के अंदर कर रहे हैं, पाइथन के अंदर कर रहे हैं, जावास्क्रिप्ट में कर रहे हैं, किसी भी लैंग्वेज के अंदर जनरली जब भी रिकर्जन होता है तो रिकर्जन की जो डिफरेंट कॉल्स होती हैं, उन सारी कॉल्स को रिकर्जन के एक स्टैक के अंदर हम स्टोर करते हैं एंड कुछ इस तरीके से अपनी उन कॉल्स को हम विजुअलाइज करते हैं. एंड इसी डेटा स्ट्रक्चर को हम अपना एक स्टैक डेटा स्ट्रक्चर कहते हैं. आज के लेक्चर के अंदर वी आर गोइंग टू एनालाइज व्हाट अ जनरल स्टैक लुक्स लाइक एंड इस जनरल स्टैक को हम समझने की कोशिश करेंगे. अब जब भी हम स्टैक डेटा स्ट्रक्चर की बात करते हैं, हमने देख लिया कि इट इज़ अ बकेट लाइक स्ट्रक्चर. अब स्टैक डेटा स्ट्रक्चर की एक सबसे जो इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी होती है वो होती है कि इट इज़ अ लास्ट इन फर्स्ट आउट डेटा स्ट्रक्चर. लास्ट इन फर्स्ट आउट कहने का मतलब है कि अगर हम अपने डेटा स्ट्रक्चर को कुछ इस तरीके से विजुअलाइज कर रहे हैं तो इस स्ट्रक्चर के अंदर डेटा को इंसर्ट करने का एंड डेटा को डिलीट करने का सिर्फ एक ही वे है, विच इज़ फ्रॉम द टॉप. तो स्टैक्स के लिए जो उसका टॉप एलिमेंट होता है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है. जनरली सारे के सारे जो स्टैक ऑपरेशंस होते हैं वो टॉप से हो रहे होते हैं. लेट्स सपोज हमें स्टैक के अंदर किसी डेटा को पुश करना है. डेटा को पुश करने का मतलब है किसी डेटा को इंसर्ट करना. लेट्स सपोज अब अपने स्टैक के अंदर हम 10 को पुश करना चाहते हैं तो हम टॉप से उस 10 को पुश करेंगे. इट इज़ वेरी सिमिलर टू हाउ वी हैव अ स्टैक ऑफ बुक्स. तो जनरली अगर हमारे पास काफ़ी सारी बुक्स रखी हुई हैं तो उसके ऊपर अगर हमें एक और एडिशनल बुक ऐड करनी है तो हम टॉप पर ऐड करते हैं. इफ़ वी हैव अ बकेट, तो बकेट के अंदर अगर हमें पानी को ऐड करना है तो हम टॉप से ऐड कर रहे होते हैं. पानी को निकालना है तो भी टॉप से निकालते हैं. वैसे ही स्टैक के अंदर डेटा को अगर हमें पुश करना है तो हम टॉप से पुश कर रहे होते हैं. इफ़ वी हैव टू पुश अनदर डेटा, लेट्स सपोज अगर हम इस बार 20 को पुश करना चाहते हैं तो इसे भी हम अपने टॉप पर पुश करेंगे. नेक्स्ट टाइम अगर हम 30 को पुश करना चाहते हैं तो इसे भी हम टॉप पर पुश करेंगे. तो स्टैक का टॉप बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है एंड सारा का सारा डेटा टॉप से ही पुश होता है. इनफैक्ट स्टैक के अंदर हमारे पास एक प्रॉपर फंक्शन होता है जो हमें हमारे स्टैक का टॉप रिटर्न करके देता है. अब स्टैक के अंदर पुश करने के लिए तो हम टॉप से डेटा पुश करते हैं. पॉप करने के लिए भी हम टॉप से डेटा को पॉप करते हैं. पॉप करने का मतलब है डेटा को डिलीट करना स्टैक से. तो लेट्स सपोज हमने फर्स्ट टाइम पॉप ऑपरेशन परफॉर्म किया तो हमारा ये जो 30 है ये यहाँ से हट जाएगा एंड इसे हम यहाँ पर लिख सकते हैं. तो जो भी एलिमेंट स्टैक के टॉप पर होता है वो हमारे लिए पॉप होकर यानी डिलीट होकर आ जाता है स्टैक से. इफ दिस एलिमेंट गॉट डिलीटेड तो अब हमारे स्टैक के टॉप पर हमारा एलिमेंट 20 है. अगर हम दोबारा से पॉप करेंगे तो दोबारा से हमारे पास 20 आ जाएगा. नेक्स्ट टाइम दोबारा से अगर हम पॉप करेंगे तो इस बार स्टैक के टॉप पर 10 है तो हमारे पास 10 आ जाएगा एंड फाइनली आवर स्टैक विल बी एम्प्टी. एंड इसीलिए हमारे स्टैक डेटा स्ट्रक्चर को लास्ट इन फर्स्ट आउट कहा जाता है, क्योंकि जो एलिमेंट लास्ट में जाता है, जैसे पहले 10 आया फिर 20 आया फिर 30 आया, तो जो एलिमेंट लास्ट में इनसाइड ऑफ द स्टैक जाता है वो सबसे पहले बाहर आ रहा होता है. तो दैट इज वाई इट्स कॉल्ड अ लीफो डेटा स्ट्रक्चर एंड दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी. स्टैक के बाद हम क्यू डेटा स्ट्रक्चर को भी पढ़ेंगे जो फीफो, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट होता है. एंड दिस इज द जनरल बेसिक डिफरेंस बिटवीन अ स्टैक एंड क्यू. पर आज के लेक्चर के अंदर हमारा जो मेन फोकस होने वाला है वो स्टैक पर होने वाला है. अब आज के लेक्चर के अंदर स्टैक का बेसिक कॉन्सेप्ट हमने समझ लिया. स्टैक इज वेरी इजी टू अंडरस्टैंड. बस एक लीफो डेटा स्ट्रक्चर होता है, उसे हम कुछ इस तरीके से विजुअलाइज करते हैं. अब स्टैक को एक्चुअली कोड में इंप्लीमेंट करने के लिए हमें एक स्टैक के इंपॉर्टेंट फंक्शंस को रेप्लिकेट करना होता है. जब भी हम एक स्टैक की बात करते हैं उसके 3 इंपॉर्टेंट फंक्शंस हैं जिनकी हम बात करते हैं. एक होता है हमारा पुश फंक्शन जो किसी भी डेटा को, किसी भी वैल्यू को स्टैक के अंदर पुश करने का काम करता है. एक होता है हमारा पॉप फंक्शन जो स्टैक के टॉप पर जो भी डेटा है उसे पॉप करने का काम करता है. एंड थर्ड इज आर टॉप फंक्शन जो हमें हमारे स्टैक की टॉप वैल्यू को रिटर्न करता है. जनरली अगर हम स्टैक डेटा स्ट्रक्चर की बात करें तो चाहे हम उसे किसी भी तरीके से इंप्लीमेंट करें, उसके अंदर ये 3 इंपॉर्टेंट फंक्शंस हमेशा होने चाहिए. एंड ये जो 3 इंपॉर्टेंट फंक्शंस होते हैं ये स्टैक के अंदर कॉन्स्टेंट टाइम कॉम्प्लेक्सिटी के अंदर एग्जीक्यूट होते हैं. मतलब हमारी जो भी स्टैक की इंप्लीमेंटेशन होनी चाहिए उसके अंदर कांस्टेंट टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होनी चाहिए इन तीनों फंक्शंस की. तो आज के लेक्चर के अंदर हम 3 तरीके से अपने स्टैक को देखने वाले हैं. सबसे पहले हम स्टैक को इंप्लीमेंट करेंगे यूजिंग अ वेक्टर. उसके बाद हम स्टैक को इंप्लीमेंट करने वाले हैं यूजिंग अ लिंक लिस्ट जिसको हमने ऑलरेडी पुराने लेक्चर्स के अंदर कवर किया हुआ है. एंड फिर हम देखेंगे कि फाइनली अपने कोडिंग टेस्ट के अंदर अपने कंपेटिटिव प्रोग्रामिंग करते हुए या DSA क्वेश्चंस को सॉल्व करते हुए हम किस तरीके से स्टैक को यूज़ करते हैं यूजिंग C++ STL.
सबसे पहले लेट्स टॉक अबाउट द फर्स्ट इम्प्लीमेंटेशन, जहां पर हम स्टैक को इम्प्लीमेंट करने वाले हैं विद द हेल्प ऑफ अ वेक्टर। अब वेक्टर से चाहे इम्प्लीमेंट करें चाहे एरे से इम्प्लीमेंट करें, प्रोसेस ऑलमोस्ट सेम होने वाला है, पर क्योंकि हम एक डायनेमिक स्टैक रखने वाले हैं जिसके ऊपर साइज की कोई लिमिटेशन नहीं है, इसलिए वी आर गोइंग टू इम्प्लीमेंट यूजिंग वेक्टर। अगर हम एरे से इम्प्लीमेंट करते हैं तो बिल्कुल सिमिलर कोड होने वाला है, जस्ट वहां पर स्टैक के पास एक साइज की लिमिटेशन आ जाएगी। बट वी वॉन्ट टू क्रिएट एंड इम्प्लीमेंट अ स्टैक जिसके ऊपर साइज की कोई लिमिट ना हो। किसी भी वेक्टर से स्टैक को क्रिएट करने का पहले तो मतलब समझते हैं। बेसिकली अपने स्टैक को इंप्लीमेंट करने के लिए हम क्या करेंगे, अपने कोड के अंदर हम एक वेक्टर क्रिएट करने वाले हैं। यानी इस तरीके से वी आर गोइंग टू क्रिएट अ वेक्टर इंटरनली, एंड इस वेक्टर का जो बिहेवियर होगा उसे हम इंप्लीमेंट करेंगे इन द फॉर्म ऑफ स्टैक बिहेवियर। यानी अपने इस वेक्टर पर हम 3 फंक्शंस पुश, पॉप एंड टॉप को इंप्लीमेंट करेंगे, जो तीनों के तीनों बिग O 1 टाइम कॉम्प्लेक्सिटी के अंदर काम करेंगे, एंड इन तीनों फंक्शंस का जो बिहेवियर होगा वो स्टैक बिहेवियर होगा। तो इस तरीके से वील कनेक्ट अ वेक्टर विथ 3 डिफरेंट फंक्शंस सो दैट द वेक्टर स्टार्ट्स बिहेविंग लाइक अ स्टैक, एंड इस तरीके से एक वेक्टर की फॉर्म में हम अपने स्टैक को क्रिएट करेंगे। तो स्टैक को क्रिएट करने के लिए सबसे पहले हमें एक बेसिक क्लास को अपने कोड के अंदर इंप्लीमेंट करना पड़ेगा। दिस इज आवर C++ बॉयलर प्लेट कोड। इसके अंदर अपने स्टैक को इंप्लीमेंट करने के लिए सबसे पहले तो वील क्रिएट अ क्लास कॉल्ड स्टैक। इस क्लास की जो ऑब्जेक्ट होंगी वो अपने स्टैक की तरह बिहेव करेंगी। साथ के साथ हम ऊपर इंक्लूड कर सकते हैं अपनी वेक्टर हेडर फाइल। अब इस क्लास के अंदर हम वेक्टर को यूज़ करके अपने स्टैक का बिहेवियर क्रिएट करेंगे। वेक्टर को यूज़ करने का मतलब है हम एक वेक्टर ऑफ इंटीजर वैल्यूज़ क्रिएट कर सकते हैं, लेट अस कॉल इट वी। एंड इस तरीके से मेन फंक्शन के अंदर तो हम एक स्टैक यूज़ कर रहे हैं, पर ये स्टैक इंटरनली एक्चुअली एक वेक्टर होगा। अब वेक्टर की हेल्प से हम स्टैक को कैसे क्रिएट करेंगे। अब जब भी हम किसी भी स्टैक को इंप्लीमेंट करना चाहते हैं, स्टैक की सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी होती है कि किस तरीके से उसके टॉप एलिमेंट को ट्रैक किया जा रहा है। इफ़ वी आर ट्राइंग टू इम्प्लीमेंट दिस स्टैक जिसके अंदर हमारे पास कुछ एलिमेंट है, लेट अस सपोज हमारे पास एलिमेंट है 10, तो जैसे ही हम अपने स्टैक के अंदर एक एलिमेंट को पुश करते हैं, इस एलिमेंट को एक प्रॉपर्टी ट्रैक करती है विच इज़ माई टॉप प्रॉपर्टी। तो हमें हमेशा एक स्टैक के अंदर पता होता है कि हमारा टॉप एलिमेंट कौन सा होने वाला है। हमें ऐसी ही सिमिलर फंक्शनैलिटी अपने वेक्टर के अंदर क्रिएट करनी पड़ेगी कि हमें हमेशा पता हो कि हमारे वेक्टर के अंदर हमारा टॉप एलिमेंट कौन होगा। बाय डिफ़ॉल्ट जनरली एक वेक्टर के अंदर या तो हमें 0th इंडेक्स पता होता है या हमें किसी भी वेक्टर का लास्ट इंडेक्स पता होता है जिसे हम आसानी से एक्सेस कर सकते हैं। तो फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी हम क्या करेंगे, अपने वेक्टर के अंदर जो भी हमारा लास्ट इंडेक्स होगा हम अपने डेटा को नॉर्मली स्टोर करेंगे, एंड जो भी हमारा लास्ट इंडेक्स होगा उसे हम अपना टॉप एलिमेंट कह देंगे या अपना टॉप इंडेक्स कह देंगे। टॉप इंडेक्स कहने का मतलब है वो इंडेक्स जो हमारे टॉप एलिमेंट को स्टोर करा रहा है। हम बाय डिफ़ॉल्ट समझेंगे कि हमारा टॉप इंडेक्स क्या है, हमारे टॉप इंडेक्स हमारे वेक्टर का लास्ट इंडेक्स होने वाला है। उसके बाद इफ़ वी ऐड 1 मोर एलिमेंट इन द स्टैक, तो वहाँ पर हमारा टॉप इंडेक्स चेंज हो जाएगा, हमारे स्टैक का टॉप चेंज होकर 20 हो जाएगा। तो इंटरनली क्या करेंगे, इंटरनली वेक्टर के अंदर नॉर्मली हम एक और वैल्यू ऐड कर देंगे, पुश बैक करेंगे एट द एंड ऑफ द वेक्टर, एंड जैसे ही पुश बैक किया वैसे ही हमारा लास्ट इंडेक्स चेंज हो गया, तो हमारा टॉप इंडेक्स भी चेंज हो गया। तो अपने फंक्शंस को हम किस तरीके से इंप्लीमेंट करेंगे। सबसे पहला सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन है हमारे पास पुश फंक्शन। जब भी हम स्टैक के अंदर पुश करना चाहते हैं, दिस इज द स्टैक पुश फंक्शन। स्टैक के अंदर पुश करने का मतलब है इंटरनली स्टैक तो एक वेक्टर ही है कि हम वेक्टर के अंदर एट द एंड ऑफ द वेक्टर अपने नए एलिमेंट को पुश कर रहे हैं। तो जब भी हम स्टैक का पुश फंक्शन कॉल करेंगे, हम वेक्टर के लिए पुश बैक को इम्प्लीमेंट करेंगे जिसमें वही सेम वैल्यू हम पुश बैक कर देंगे। अगर हमारे पास 30 स्टैक के अंदर हम पुश करना चाहते हैं जिससे हमारा टॉप अपडेट हो जाए, तो उसका मतलब है अपने वेक्टर के अंदर हमने 30 वैल्यू को पुश बैक कर दिया जिससे ऑटोमेटिकली हमारा लास्ट इंडेक्स अपडेट हो जाएगा। इफ़ वी वांट टू इम्प्लीमेंट द टॉप फंक्शन ऑफ द स्टैक, टॉप ऑफ द स्टैक रिटर्न करने का मतलब है कि सिंपली हम क्या रिटर्न करेंगे, सिंपली हम अपने वेक्टर से जो भी हमारे वेक्टर का लास्ट इंडेक्स होगा, वेक्टर का लास्ट इंडेक्स कैलकुलेट करना बहुत ईजी होता है, इट इज़ सिंपली वेक्टर डॉट साइज -1। तो इस इंडेक्स पर जो भी वैल्यू होगी उसे हम रिटर्न कर देंगे क्योंकि वो हमारी टॉप इंडेक्स यानी लास्ट इंडेक्स की वैल्यू है। एंड फाइनली हम स्टैक के अंदर पॉप फंक्शन को किस तरीके से इंप्लीमेंट करेंगे। बेसिकली जब भी हम स्टैक के अंदर कोई भी वैल्यू पॉप करें, हम चाहते हैं कि यहाँ से 30 डिलीट हो जाए
एंड टॉप इंडेक्स दोबारा से आ जाए प्रीवियस वैल्यू की तरफ। तो स्टैक क्या होता है? स्टैक होता है लास्ट इन फर्स्ट आउट डेटा स्ट्रक्चर। जो वैल्यू लास्ट में इंसर्ट हुई थी हम उस वैल्यू को यहाँ से डिलीट करना चाहते हैं, यानी उसे फर्स्ट आउट कराना चाहते हैं। तो हमारे वेक्टर के अंदर लास्ट में कौन सी वैल्यू इंसर्ट हुई थी? क्योंकि हम वेक्टर में एंड से पुश बैक कर रहे हैं तो लास्ट वैल्यू जो इंसर्ट हुई थी दैट विल बी एट द लास्ट इंडेक्स ऑफ द वेक्टर। तो हमें सिंपली अपने वेक्टर के लास्ट में जो वैल्यू है जिसे हमने पुश बैक किया था उसे अब पॉप बैक करना है। जैसे ही हम वेक्टर से पॉप बैक कर देंगे हमारे लिए 30 डिलीट हो जाएगा एंड हमारा जो टॉप इंडेक्स है वो वापस से रीसेट हो जाएगा टू दिस 20 वैल्यू। तो स्टैक से वैल्यू पॉप करने का मतलब है कि हम सिंपली वेक्टर से पॉप बैक कर रहे हैं अपनी लास्ट इंसर्टेड वैल्यू को। सिमिलरली अगर हम 20 को भी स्टैक से पॉप करना चाहेंगे जिससे हमारा टॉप रीसेट हो जाएगा तो उसका मतलब है वेक्टर से हम पॉप बैक करेंगे जिससे हमारा टॉप इंडेक्स दोबारा से अपडेट हो जाएगा एंड सिंपली दिस इज हाउ वी आर गोइंग टू इम्प्लीमेंट द स्टैक। तो हमारे 3 फंक्शंस हैं जिनको हम इम्प्लीमेंट करने वाले हैं। एक में हम स्टैक के अंदर पुश करेंगे, एक में स्टैक का टॉप रिटर्न करेंगे एंड एक में हम पॉप करने वाले हैं अपने स्टैक से वैल्यूज को। इंटरनली वेक्टर के अंदर हम इन कमांड्स को रन कर रहे होंगे टू इम्प्लीमेंट दीज फंक्शंस। सो लेट अस कन्वर्ट दिस एंटायर इम्प्लीमेंटेशन इनटू C++ कोड। तो कोड के अंदर हमें सिंपली अपनी इस क्लास को कंप्लीट करना है। क्लास को कंप्लीट करने के लिए लेट अस क्रिएट सम पब्लिक फंक्शंस। स्टैक को इंप्लीमेंट करने के लिए हमें 3 फंक्शंस को इंप्लीमेंट करना होता है। सबसे पहला हो जाएगा हमारा void push फंक्शन जिसके अंदर हमारे पास एक इंटीजर वैल्यू आएगी। सेकेंड फंक्शन हो जाएगा हमारा void pop फंक्शन जिससे हम लास्ट इंसर्टेड वैल्यू को पॉप करेंगे एंड थर्ड हो जाएगा इंटीजर टॉप जो हमारे स्टैक के टॉप को रिटर्न करेगा। इन तीनों फंक्शंस को हम इंप्लीमेंट करना चाहते हैं विद द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ बिग ऑफ 1। तो हमने देखा है इंटरनली हमारा स्टैक क्या है। इंटरनली हमारा स्टैक एक वेक्टर ही है। तो स्टैक में पुश करने का मतलब है कि वेक्टर के अंदर हम अपनी वैल्यू को पुश बैक करने वाले हैं एंड यहाँ से सिंपली हम रिटर्न कर जाएंगे। अब पुश बैक फंक्शन एक कांस्टेंट टाइम कॉम्प्लेक्सिटी का फंक्शन होता है, दैट इज वाई पुश फंक्शन भी एक कांस्टेंट टाइम कॉम्प्लेक्सिटी का फंक्शन होगा। सिमिलरली पॉप करने का मतलब है कि वेक्टर से हम वैल्यू को पॉप बैक कर देंगे। दिस इज ऑल्सो अ कांस्टेंट टाइम कॉम्प्लेक्सिटी फंक्शन, दैट इज वाई स्टैक का जो पॉप फंक्शन है दैट विल बी कांस्टेंट टाइम कॉम्प्लेक्सिटी फंक्शन। टॉप को रिटर्न करने का मतलब है कि हम रिटर्न कर देंगे वेक्टर से अपनी वेक्टर डॉट साइज -1 की वैल्यू को। तो ये वैल्यू जो हम एक्सेस कर रहे हैं इस इंडेक्स को, ये भी हमारा कांस्टेंट टाइम कॉम्प्लेक्सिटी का फंक्शन है। तो इस तरीके से तीनों फंक्शंस को हम कांस्टेंट टाइम कॉम्प्लेक्सिटी के अंदर इंप्लीमेंट करेंगे। अब स्टैक के अंदर हम एक और इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है जिसे इंप्लीमेंट करते हैं, विच इज कॉल्ड बूलियन एम्प्टी। दिस फंक्शन रिटर्न्स अ ट्रू वैल्यू अगर हमारा स्टैक एम्प्टी होता है एंड रिटर्न्स अ फॉल्स वैल्यू अगर हमारा स्टैक नॉन एम्प्टी होता है। तो हमें किस तरीके से पता चलेगा हमारा स्टैक एम्प्टी है? जब भी हमारे वेक्टर का साइज यानी इस वेक्टर का साइज अगर 0 हो जाए, फॉर एग्जाम्पल हमने लास्ट एलिमेंट को भी पॉप कर दिया तो यहाँ पर कोई भी वैल्यू नहीं बचेगी, हमारा वेक्टर एम्प्टी हो जाएगा। तो हमारी एम्प्टी फंक्शन हमें ट्रू वैल्यू रिटर्न करके देगा। तो जब भी हमारे वेक्टर का साइज बिकम्स इक्वल टू 0 उस केस में वी आर गोइंग टू गेट ट्रू, एल्स वी आर गोइंग टू गेट अ फॉल्स वैल्यू। तो इस तरीके से हम अपने कंप्लीट स्टैक क्लास को इंप्लीमेंट करते हैं। अब लेट अस यूज दिस स्टैक क्लास इन आवर मेन फंक्शन। मेन फंक्शन के अंदर सबसे पहले स्टैक को क्रिएट करने के लिए हम सिंपली एक स्टैक क्रिएट कर देंगे। स्टैक के अंदर हम कुछ वैल्यूज हैं जिन्हें पुश करना चाहते हैं, तो स्टैक डॉट पुश 20 एंड स्टैक डॉट पुश 30। अब हम एक एक करके इन वैल्यूज़ को पॉप करना चाहते हैं अपने स्टैक से। हमें पता है स्टैक का बिहेवियर किस तरीके से काम करेगा कि अगर हमने सबसे पहले स्टैक के अंदर 10 पुश किया, फिर 20 पुश किया, फिर 30 पुश किया, तो जब भी हम अपने टॉप एलिमेंट को प्रिंट करवाएंगे सबसे पहले हमारे पास 30 प्रिंट होना चाहिए, उसे हम पॉप कर देंगे। फिर 20 प्रिंट होना चाहिए, इसे हम पॉप कर देंगे। फिर 10 प्रिंट होना चाहिए, इसे हम पॉप कर देंगे। तो एलिमेंट्स हमारे पास हमेशा रिवर्स ऑर्डर में प्रिंट होकर आते हैं। तो वील बेसिकली क्रिएट अ लूप। हम तब तक अपने लूप को रन करेंगे जब तक हमारा स्टैक नॉन एम्प्टी है, नॉट एस डॉट एम्प्टी। तब तक हम सिंपली स्टैक के टॉप को प्रिंट करना चाहते हैं विथ सम स्पेस एंड उसके बाद स्टैक से हम पॉप कर देंगे उसका टॉप एलिमेंट। लास्ट में हम सी आउट कर देते हैं एंड ऑफ लाइन एंड इस तरीके से फाइनल आउटपुट हमें पता है हमारे पास 30, 20 एंड 10 प्रिंट होकर आना चाहिए। लेट अस सेव दिस कोड एंड रन इट। So this is the output that we have gotten and this is the correct output. Basically यहाँ से हमें पता चल रहा है कि हमारा stack last in first out जो उसका behavior है उसे follow करता है and this is how we basically implement a stack from scratch using a vector. अगर हमें इसे array से implement करना होता तो कुछ नहीं करना था, बस यहाँ पर vector की जगह हम एक array create करते and सारे के सारे ये जो functions हैं ये हम array के लिए recreate करते। बस उसमें simple change ये हो जाता क्योंकि vector के अंदर कोई as such size का limitation नहीं है, तो हमारे stack में भी size का limitation नहीं है। But अगर हम एक
स्टैक को एरे की फॉर्म में इंप्लीमेंट करते हैं तो हमारे पास एक साइज का लिमिटेशन आ जाएगा, जिसके लिए हमारे स्टैक की एक फिक्स्ड कैपेसिटी होगी जिसे हमें अपने फंक्शंस के अंदर ट्रैक करना पड़ेगा. इफ यू वांट यू कैन ट्राई टू इंप्लीमेंट अ स्टैक यूजिंग अ स्टैटिक एरे एज अ होमवर्क प्रॉब्लम. सो दिस वाज द फर्स्ट इंप्लीमेंटेशन जिसको हमने स्टडी किया है. अब नेक्स्ट इंप्लीमेंटेशन जिसे हम स्टडी करने वाले हैं दैट इज टू इंप्लीमेंट अ स्टैक यूजिंग अ लिंक लिस्ट. लिंक लिस्ट डेटा स्ट्रक्चर को हमने ऑलरेडी पढ़ लिया है. जब हम अपनी लिंक लिस्ट को विजुअलाइज करते हैं हम उसे कुछ इस तरीके से विजुअलाइज करते हैं विद अ सेट ऑफ नोट्स, जिसके अंदर हमारी हेड जो होता है ऑफ द लिंक लिस्ट ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंटर होता है. अब जब लिंक लिस्ट की फॉर्म में हम अपने स्टैक को विजुअलाइज करेंगे या स्टैक को इंप्लीमेंट करेंगे तो जैसे स्टैक के अंदर हमारा जो टॉप एलिमेंट होता है वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, वैसे ही लिंक लिस्ट के अंदर हेड एलिमेंट सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है. तो हमारी इंप्लीमेंटेशन के अंदर क्योंकि हमें स्टैक का बिहेवियर कॉपी करना है तो हमारे स्टैक का जो भी टॉप एलिमेंट होगा हम कोशिश करेंगे कि हमारा टॉप एलिमेंट ही हमारी लिंक लिस्ट के अंदर हेड बने. तो लिंक लिस्ट को कोड के अंदर इंप्लीमेंट करने के लिए वील बेसिकली यूज अ क्लास कॉल्ड लिस्ट. अब लिंक लिस्ट को हम स्क्रैच से क्रिएट नहीं करेंगे, उसको हमने ऑलरेडी पुराने लेक्चर्स के अंदर कवर किया हुआ है. लिंक लिस्ट को इंप्लीमेंट करने के लिए हम अपने C++STL का यूज़ करेंगे जिसमें लिस्ट क्लास एग्जिस्ट करती है. हम एक लिस्ट ऑफ इंटीजर बनाएंगे एंड दिस विल बेसिकली बी आर लिंक लिस्ट. इस लिस्ट के अंदर लिंक लिस्ट के हमारे सारे के सारे फंक्शंस अवेलेबल होते हैं, तो हम इस लिस्ट क्लास से अपनी लिंक लिस्ट को इमेजिन करेंगे. अब दिस इज हाउ द स्टैक बिहेवियर इज गोइंग टू बी लाइक एंड यहाँ पर हम अपनी लिंक लिस्ट को क्रिएट करेंगे. अब सबसे पहले हम चाहते हैं हम अपने स्टैक के अंदर किसी एलिमेंट को पुश करें. स्टैक के अंदर लेट्स सपोज हमने पुश किया 10 एलिमेंट को, तो स्टैक के अंदर पुश करने का मतलब है ये एंड उससे हमारा टॉप एलिमेंट जो है इट नाउ पॉइंट्स टू दिस 10. तो लिंक लिस्ट के अंदर हम क्या करेंगे, जैसे ही हमने किया स्टैक के अंदर 10 को पुश, वैसे ही लिंक लिस्ट के अंदर हम एक नया एलिमेंट इंसर्ट कर देंगे जिसके अंदर हमारी वो वैल्यू आ जाएगी एंड हमारा जो हेड ऑफ द लिंक लिस्ट है जिसे हम जनरली STL के अंदर फ्रंट ऑफ द लिंक लिस्ट भी कहते हैं, तो फ्रंट ऑफ द लिंक लिस्ट अभी किसकी तरफ पॉइंट कर रहा है, अभी इस 10 की तरफ पॉइंट कर रहा है. नेक्स्ट टाइम अगर हमने स्टैक के अंदर पुश की 20 वैल्यू तो उस केस में क्या होगा, 20 हमारे स्टैक के टॉप पर आना चाहिए. स्टैक के टॉप पर आने का मतलब है कि हम जो नई नोड क्रिएट करेंगे, बेसिकली जिस भी एलिमेंट को इंसर्ट करना चाहते हैं लिंक लिस्ट के अंदर उसकी नई नोड क्रिएट होनी चाहिए. ये जो 20 वाली नोड है, क्योंकि हमारा टॉप हमेशा हेड या फ्रंट ऑफ द लिंक लिस्ट बनेगा, तो ये जो न्यू नोड है इसे हम इंसर्ट करेंगे इन द फ्रंट ऑफ द लिंक लिस्ट एंड इस तरीके से हम एक कनेक्शन जो होता है उसे एस्टैब्लिश करेंगे. बेसिकली जो भी नई नोड हम इंसर्ट करना चाहते हैं वो हमारी लिंक लिस्ट का हेड या लिंक लिस्ट का फ्रंट बननी चाहिए. तो जब भी हम स्टैक के अंदर पुश करना चाहते हैं, स्टैक के अंदर पुश करने का मतलब है कि हम लिंक लिस्ट के अंदर पुश करना चाहते हैं इन द फ्रंट ऑफ द लिंक लिस्ट ताकि हमारा फ्रंट चेंज हो सके उसी सेम वैल्यू को. तो इस तरीके से हम अपने स्टैक के पुश फंक्शन को इंप्लीमेंट करेंगे इन द क्लास. तो बेसिकली अपने कोड के अंदर जहाँ पर स्टैक में लास्ट टाइम हमने वेक्टर को यूज़ किया था, इस बार वी आर गोइंग टू यूज़ अ लिस्ट. तो सबसे पहले इंक्लूड कर लेते हैं लिस्ट को. वील क्रिएट अ लिस्ट ऑफ इंटीजर, लेट्स कॉल इट लिंक लिस्ट. पुश फंक्शन के अंदर हमें इस बार सिंपली क्या करना है, लेट अस रिमूव ऑल ऑफ दीज वैल्यूज़ क्योंकि इस बार वेक्टर एग्जिस्ट नहीं करता. पुश फंक्शन को कैसे इंप्लीमेंट करेंगे, पुश फंक्शन के अंदर सिंपली हम लिंक लिस्ट के अंदर पुश फ्रंट को यूज़ करेंगे ताकि हमारा हेड अपडेट हो सके एंड उसी वैल्यू को हम पुश कर देंगे. क्योंकि ये फंक्शन कांस्टेंट टाइम कॉम्प्लेक्सिटी का है तो ओवरऑल पुश फंक्शन भी कांस्टेंट टाइम कॉम्प्लेक्सिटी का रहेगा. तो पुश को इंप्लीमेंट करने के लिए वी आर गोइंग टू डू दिस. नेक्स्ट टाइम जब हमें एक और वैल्यू को पुश करना होगा, लेट्स सपोज इस बार हमें 30 को पुश करना है, तो स्टैक के अंदर तो सिंपली वो टॉप पर पुश हो जाएगी. लिंक लिस्ट के अंदर 30 को पुश करने का मतलब है कि हमारी जो नई नोड होगी 30 वो हमारी लिंक लिस्ट के फ्रंट पर ऐड हो जाएगी कुछ इस तरीके से एंड हमारी लिंक लिस्ट का हेड या फ्रंट अपडेट हो जाएगा. सो दिस इज हाउ वी आर गोइंग टू इंटरनली इंप्लीमेंट द पुश फंक्शन ऑफ द स्टैक. अब यहाँ पर हमारा टॉप ऑफ द स्टैक क्या रहेगा, हमें पता है कि कभी भी अगर हमें टॉप ऑफ द स्टैक चेक करना हो तो टॉप स्टैक किसके इक्वल है, हमारी लिंक लिस्ट के हेड के इक्वल है. तो हम अपनी लिंक लिस्ट का फ्रंट कभी भी रिटर्न कर सकते हैं एज द टॉप ऑफ द स्टैक. तो टॉप फंक्शन के अंदर हम हमेशा क्या रिटर्न करेंगे, हम अपनी लिंक लिस्ट की फ्रंट वैल्यू यानी लिंक लिस्ट का हेड रिटर्न करेंगे. ये भी हमारा कांस्टेंट ऑपरेशन है. इसके बाद लास्ट फंक्शन जो बचता है वो बचता है पॉप इन स्टैक. कभी भी अगर हमें अपने स्टैक से पॉप करना है एलिमेंट को तो टॉप से एलिमेंट पॉप होगा. टॉप से एलिमेंट डिलीट करने का मतलब है कि लिंक लिस्ट से हम अपने हेड एलिमेंट को डिलीट करेंगे. बेसिकली 30 अगर पॉप हो रहा है तो हम इस हेड को यहाँ से रिमूव कर देंगे. वील डिलीट दिस एलिमेंट एंड हम अपने हेड को अपडेट कर देंगे ताकि हमारी लिंक लिस्ट कुछ ऐसी दिखने लगे. तो जब भी हम स्टैक के अंदर पॉप करते हैं उसका मतलब है कि लिंक लिस्ट से
हम पॉप कर रहे हैं एलिमेंट को फ्रॉम द फ्रंट ऑफ द लिंक लिस्ट, यानी लिंक लिस्ट का हेड जब भी डिलीट होता है मतलब लिंक लिस्ट का फ्रंट डिलीट हो रहा है। तो इस फंक्शन को भी कुछ इसी तरीके से इंप्लीमेंट करेंगे। लिंक लिस्ट डॉट पॉप फ्रंट हम करने वाले हैं टू डिलीट फ्रॉम द फ्रंट और द हेड ऑफ द लिंक लिस्ट। तो इन 3 फंक्शंस को हम इस तरीके से इंप्लीमेंट करने वाले हैं। कैसे हमें पता चलेगा कि हमारा स्टैक कब एम्प्टी हो रहा है? जब हमारी लिंक लिस्ट एम्प्टी है तब हमारा स्टैक एम्प्टी है, तो हम सिंपली रिटर्न कर सकते हैं लिंक लिस्ट डॉट साइज जब इक्वल हो जाए 0 के, तो उस केस में हमारा स्टैक एम्प्टी हो जाएगा। सो दिस इज हाउ वी इम्प्लीमेंट अ स्टैक यूजिंग अ लिंक लिस्ट। अब ये जो हमारा कोड का इम्प्लीमेंटेशन है इसे हम बिल्कुल सेम रख सकते हैं, हमारा आउटपुट भी सेम आएगा क्योंकि ओवरऑल हमने लॉजिक के अंदर वही सारी चीज़ें इंप्लीमेंट की है। तो जब हम इसे रन करेंगे वील गेट द सेम आउटपुट। सो अभी तक हमने 2 इम्प्लीमेंटेशन देख लिए स्टैक के, वन यूजिंग अ वेक्टर, अनदर यूजिंग अ लिंक लिस्ट। अब हम अपना वो इम्प्लीमेंटेशन देखने वाले हैं जो हम एक्चुअली कोडिंग प्लेटफॉर्म्स के ऊपर यूज करेंगे या फिर अपने कोडिंग टेस्ट के अंदर, डीएसए कॉन्टेस्ट के अंदर यूज करेंगे। अब इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू से हमसे इंटरव्यूज के अंदर पूछा जा सकता है टू इम्प्लीमेंट अ स्टैक यूजिंग अ वेक्टर और यूजिंग अ लिंक लिस्ट। पर जब भी हमें एक सिंपल स्टैक का डीएसए का क्वेश्चन सॉल्व करना होता है तब हम सिंपल C++STL को यूज कर सकते हैं। C++STL को यूज करने के लिए वी कैन सिंपली डिलीट द स्टैक क्लास एंड हम ऊपर सिर्फ इंक्लूड कर सकते हैं अपने स्टैक को। जैसे हमने इंक्लूड कर लिया, यहाँ पर हमें एक चेंज करना है, हम लोअर के स्टैक को यूज़ करेंगे एंड उसके अंदर हमें अपने टाइप को डिफाइन करना पड़ेगा कि हम एक इंटीजर स्टैक को क्रिएट करना चाहते हैं। बाकी सारे के सारे फंक्शंस हमारे पास सेम होने वाले हैं। वही सेम पुश फंक्शन होता है STL स्टैक के अंदर, वही सेम एम्प्टी फंक्शन होता है, वही सेम टॉप फंक्शन होता है एंड वही सेम पॉप फंक्शन होता है। लेट अस सेव द कोड एंड रन इट। तो हमारा जो फंक्शन है बिना किसी एरर के रन करेगा एंड दिस इज हाउ वी यूज अ स्टैक यूजिंग C++STL। सो दिस वाज ऑल अबाउट द बेसिक्स ऑफ स्टैक्स। आज के लेक्चर के अंदर हमने क्या क्या कवर किया है? एक तो हमने फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ स्टैक को कवर किया है कि स्टैक हमारा एक लीफो स्ट्रक्चर होता है जिसके अंदर 3 मेजर फंक्शन होते हैं, पॉप, पुश एंड टॉप। उसके साथ में हमने स्टैक का इम्प्लीमेंटेशन देखा यूजिंग वेक्टर्स एंड यूजिंग अ लिंक लिस्ट। इसके साथ में थर्ड इम्प्लीमेंटेशन जो हमारा C++STL का होता है उसे भी हमने कवर किया है। सो दिस इज ऑल अबाउट द बेसिक्स ऑफ स्टैक डेटा स्ट्रक्चर। नेक्स्ट लेक्चर से हम अपने स्टैक डेटा स्ट्रक्चर के डिफरेंट डीएसए बेस्ड इंटरव्यू प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। अब उससे पहले स्टैक की जो फंडामेंटल नॉलेज है वो स्ट्रॉन्ग होना जरूरी है, यानी आज का लेक्चर हमें अच्छे से समझ में आए तभी हम अपने स्टैक के क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएंगे। इसके साथ में इट विल ऑल्सो भी बेनिफिशियल कि नेक्स्ट लेक्चर आने से पहले हमारा जो C++STL का कंप्लीट लेक्चर था, कंप्लीट वन शॉट था, उसे भी हम एक बार रिवाइज कर लें ताकि सारे के सारे ओवरऑल हमारी जो STL की नॉलेज है वो स्ट्रॉन्ग हो सके। सो इफ यू हैव सक्सेसफुली कंप्लीटेड टुडेज लेक्चर यू कैन मार्क योर अटेंडेंस डाउन इन द कमेंट्स। इसके साथ में यू कैन ऑल्सो शेयर योर प्रोग्रेस विद मी ऑन ट्विटर, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मिल जाएगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप एक्सप्लोरिंग।